वालेकुम। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी पोटैटो बाल, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो ये क्रिस्पी पोटैटो बाल्स कैसे तैयार होते हैं, चलिए जी इनको शुरू करते हैं और देखिए जी ये कैसे तैयार होते हैं। ठीक है, तो पहले हमने आलूओं के छिलके उतार लेने। ठीक है, तो ये देखिए जी, तो यहाँ पे देखिए जी आलू को मैंने अच्छी तरह से छील लिया और अच्छी तरह से वॉश भी कर दिया छील के। ठीक है, तो हमने आलू की करनी है कटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी ये मेरे पास है कटर। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए जी ये इस कटर से मैं आलू की कटिंग करूँगी। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह का कटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नाइफ की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं आलू की। ठीक है, तो चलिए जी आलू की कटिंग करना शुरू करते हैं। ये देखिए जी, ये देखिए, तो ये देखिए जी ये कितनी ज़बरदस्त सी आलू की कटिंग हो चुकी है। ठीक है ना, ये कितना ज़बरदस्त सा कटर। ठीक है, तो इसी तरह मैं सारे आलू की कटिंग कर लूँगी। देखिए जी कितनी ज़बरदस्त आलू की कटिंग हो चुकी है। तो माशाल्लाह ये कितना कटर ने मेरा कितना काम आसान कर दिया। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ठंडा वाटर। ठीक है, इसके अंदर पानी के अंदर मैंने कुछ ये आइस के टुकड़े भी काट के डाल दिए। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से अब हमने इस तरह वॉश करना है। ठीक है, और अब इसको मैं 5 मिनट के लिए ठंडे पानी के अंदर ही डिप करके रखूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी पोटैटो को मैंने 5 मिनट के जस्ट ठंडे पानी के अंदर भिगो के रखा था। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इनका पानी करना है रिमूव। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक टोकरी के अंदर निकाल दूँगी। ठीक है, ताकि पानी जो है अच्छी तरह से सारा इनका निकल जाए। ठीक है, तो चलिए जी दोबारा से पोटैटोज़ को इसी बाउल के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर। ठीक है, यहाँ पे एक कुटी हुई काली मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। ठीक है, और थोड़ी सी मैं यहाँ पे रेड चिली ऐड करूँगी। ठीक है, और इसके साथ ही अब इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। जी यहाँ पे देखिए जी इसके अंदर मैं तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया। ठीक है, तो अब अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, हाथ की मदद से अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स बन के तैयार होंगे। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार ये बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी अच्छी तरह से मैंने इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर दिया। ठीक है, तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने पोटैटो के अंदर मिक्स कर दिया। ठीक है, तो अब फिर से हमने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करना है। ठीक है, 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रखेंगे, उसके बाद फिर हम इसके बाल्स बना के फ्राई करेंगे। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी 10 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, इनको मैंने रेस्ट करने के लिए रखा हुआ था। तो चलिए जी अब यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया। ठीक है, तो ऑयल भी गर्म हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखिए जी इतना सा ये मैं इतने से आलू उठाऊँगी और यहाँ पे हमने जितना भी इसका जो पानी निकला हुआ है ना, ये निकाल देना। ठीक है, कॉर्नफ्लोर का जो पानी है ये हमने निकाल देना है। एक बॉल की शक्ल हमने दे लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी डालते जाएंगे इसके अंदर। तो भाई यहाँ पे देखिए जी इनका कलर देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है। ठीक है, बस हमने इनका गोल्डन सा कलर ही चेंज करना है, तो ये रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी कितने ज़बरदस्त से फ्राई हो चुके हैं। ठीक है, पोटैटो बॉल्स, तो यहाँ पे देखिए जी इनका कितना ज़बरदस्त सा कलर आया। ठीक है, तो अब मैं निकाल के आपको डिश आउट करके अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। यहाँ पे देखे जी कितने क्रिस्पी और क्रंची पोटैटो बाल बन के हमारे तैयार हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी ये केचप और साथ में मायोनीज़। ठीक है, आप इन दोनों को मिक्स करके इनकी सॉस भी रेडी कर सकते हैं। ठीक है, और इनके साथ इनको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बन के तैयार हुए। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए आपको आवाज़ आ रही है, ये माशाल्लाह। तो ये देखिए ये कितने क्रिस्पी और कितने क्रंची बने हैं। और आप भी इसको इफ्तार टाइम में ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर तैयार करिएगा और बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।